हेलो एवरीवन, रूरू ठाकुर ने अपने और योगेश के ब्रेकअप के बारे में फाइनली एंड लास्ट रिएक्शन देते हुए आज इंस्टाग्राम में कुछ लिखा है, जिसके बाद योगेश ने भी रिप्लाई में कुछ लिखा है। सबसे पहले देखते हैं रूरू ठाकुर ने क्या लिखा है। तो रूरू ठाकुर स्टोरी लगाते हुए 4-5 स्टोरी लगाई है, जिसमें उन्होंने लिखा है द ट्रूथ शैल प्रिवेल। मेरे साथ धोखा हुआ है और मुझसे झूठ बोला गया है। मेरी जानकारी के बिना योगेश रावत नाम के इस व्यक्ति ने 7 फरवरी को जयपुर में सोराब के होटल के कमरे में आकांक्षा से मुलाकात की, जहां अन्य लोग भी मौजूद थे। मैं यहाँ किसी की इमेज पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, ना ही मैं यहाँ कह रही हूँ कि उसने मेरे साथ फिजिकली रूप से धोखा किया है। दिविज सोराब का दोस्त है जो उसी कमरे में मौजूद था। हम किसी अलग विषय पर चर्चा कर रहे थे, तभी उसने अचानक मुझे यह बात कही। और मैं यह बात अभी क्यों बता रही हूँ, मुझे तो इसके बारे में कल ही पता चला, लाइव होने से ठीक पहले। इतना सब कुछ समझने और करने के बाद मुझे धोखा महसूस हो रहा है। लाइव पर उसका शर्माना, उसे भाभी कहना और तुरंत मेरे पास आकर कहना कि मैंने गलती की। मैं सब समझ गई थी। हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन वह मुझसे पूरी तरह से प्यार करता था, इसलिए उसे ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरी जानकारी के बिना उससे मिलना और लगातार मुझसे झूठ बोलना सरासर झूठ है। एक यूट्यूब वीडियो है जिसमें सोराब ने कहा था क्या पता रियूनियन करवा दिया हो, तो मुझे वहाँ से कुछ और बातों का पता चली। मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर यह झूठ पर बना था और मैं बेवकूफ़ बन रही थी तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे किसी के लिए कोई हमदर्द नहीं है। मैं थक चुकी हूँ, इस वजह से मेरी मानसिक सेहत खराब हो गई है। सीड के पूरे पॉडकास्ट में वह बहुत परेशान थी, जो मेरे प्रति निश्चित रूप से अपमानजनक था। मैंने वह भी बर्दाश्त कर लिया क्योंकि मुझे उस लड़के की परवाह थी। और मैंने योगेश की रिकॉर्डिंग क्यों की? दरअसल सोराब द्वारा मुझे लीगल नोटिस भेजने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग की थी। मैंने इसे अपना एक प्रूफ के तौर पर रखा था, क्योंकि मैं इसे पब्लिक नहीं करना चाहती थी। या माई माइंड फ्यूल्ड व्हेन आई गोट टू नो अबाउट देयर सो कॉल्ड यूनियन। मैंने शो के दौरान और शो के बाद भी इस आदमी को अपना सारा प्यार दिया। मैंने उसकी हर गलती समझी, लेकिन वह बस बैठा रहा और मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा। बार बार मुझे यह चोट पहुंचाता रहा। मैं थक गई हूँ, सच में बहुत दुखी और परेशान हूँ। जब आकांक्षा का सारा मामला चल रहा था, तब उसने मुझे शो के दौरान बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। अगर पॉपुलर होने के बाद तुम दोनों की इतनी चाहत थी तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैं तुम्हें शांति से छोड़कर जा रही थी। मुझे मनाने के लिए उर्फी की पार्टी में आने की ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे लगता है कि तुम सिर्फ शो के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। और हाँ, अंदाज लगा लो, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त सौरभा ने मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त से क्या कहा कि योगेश शो के बाद रूरू को छोड़ देगा, क्योंकि वह आकांक्षा के साथ बिग बॉस में जाएगा। लेकिन मेरी फीलिंग को इस्तेमाल करके ऐसे अपने छोटे मोटे खेल खेलने के लिए मुझे माफ़ करना। मैं आज भी हर दिन रोती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती है, लेकिन इन सब के बाद भी मैं खुद को मूर्ख नहीं बना सकती। भले ही मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से ही प्यार शामिल हो। उम्मीद है कि आपने मुझे बिग बॉस की वजह से शो में नहीं चुना होगा। मैं कभी नहीं कह रही हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया है। मेरा मतलब है मुझे चीटेड महसूस हुआ क्योंकि मुझे झूठ का पता चल गया था। रूरू के स्टोरी का रिप्लाई देते हुए योगेश ने भी एक स्टोरी में कुछ लिखा। योगेश ने लिखा, मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही है जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। समय आने पर मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तब तक मैं इस शोर शराबे से दूर रह रहा हूँ। सिर्फ इसलिए मैंने आपके गलत कामों को आपका साथ नहीं दिया। आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं जबकि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया। तो हाँ दोस्तों, योगेश भी अपनी तरफ से पूरी स्टोरी बताएंगे कि क्यों ब्रेकअप हुआ। आगे की अपडेट मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।